कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो मैं आपको कराने वाली हूँ स्टार्ट। तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये चैप्टर कितना कट चुका है प्रेजेंट सिलेबस में सीबीएसई के, तो ये होमोलोगस सीरीज तक आएगा। तो बहुत कट शॉर्ट हो गया ये चैप्टर, तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाने वाली हूँ, तो कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी तो बनती है। कार्बन के बारे में आपको बता दूं, जो कार्बन है इसकी है इमेंस सिग्निफिकेंस। किसकी? कार्बन। कार्बन की इमेंस मतलब ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये हमारे लिए, एलिमेंटल स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, राइट। तो दोनों ही स्टेट में काफी सिग्निफिकेंट है। हमारा फूड जो हम खाते हैं, हम कपड़े जो पहनते हैं, उसके अलावा मेडिसिन जो खा रहे हैं, बुक्स जो पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर जो हम रीड करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कार्बन पे बेस्ड है। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर पे, किस पे? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे बेस्ड है काफी सारी चीजें जो बनती हैं, जो हमारे आसपास है। सारे के सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स जो है वो कार्बन पे बेस्ड है। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसीलिए कार्बन को पढ़ना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूं कार्बन की अबंडेंस। मैं बताऊंगी अबंडेंस। अगर आपको मैंने बता ही दिया है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये जानना भी जरूरी है ना कि नेचर ने हमें कितना कार्बन दिया है यूज करने के लिए। तो देखिए, अर्थ क्रस्ट पे 0.02% कार्बन हमें मिला है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। इस फॉर्म में हमें कार्बन दिया है नेचर ने यूज करने के लिए। ये तो अर्थ क्रस्ट की बात होगी। एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी नाइंसाफी है, काम इतने सारे हैं, इंपॉर्टेंस इतनी है कार्बन की, और मिला क्या है? थोड़ा सा, पर काफी है। ये तो हमने अबंडेंस की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कार्बन की बॉन्डिंग की, कि बॉन्डिंग कैसे करता है कार्बन, किस तरह की बॉन्डिंग करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉन्डिंग इन कार्बन। तो पिछले चैप्टर्स में हमने कार्बन को, तो बात करते हैं कार्बन के बारे में, पिछले चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें होते हैं आयंस, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों एक साथ रहेंगे और आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड्स जो बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं, वो बड़े ही हार्ड होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इसीलिए। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है वो भी बताया गया होगा आपको। ये बताया गया था कि उनके पास होते हैं आयंस, जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ भी है कि वो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयंस को फ्री करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, और आयंस फ्री होते या तो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। अगर सॉलिड स्टेट में अगर आप सोच रहे हो कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टिविटी शो करेंगे, तो भूल जाओ, नहीं करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ये तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात होगी। अब मैं बताऊंगी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। कई बार बताया गया होगा आप लोगों को, आप भूल जाते हो बार बार। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दो कारणों से, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी मिल जाए, दोनों में से एक भी फुलफिल हो जाए तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन।
कार्बन के पास क्या है? कुछ भी नहीं, ना फ्री इलेक्ट्रॉन ना फ्री आयन, तो बेचारे इसीलिए पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा कार्बन कंपाउंड जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है भाई? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई आयनिक कंपाउंड्स का क्यों था? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग थी। अब इनका लो क्यों है? क्योंकि ड्यू टू वीक forces of attraction in compounds। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक आयंस। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। तो ये बॉन्डिंग की बात हो गई, थोड़ी सी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी बॉन्डिंग की बात करनी बाकी है। कार्बन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग जानने से पहले एक चीज जान लो कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6। उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 4, मतलब कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब एलिमेंट कंबाइन करते ही क्यों है? क्या जरूरत हो गई उनको बॉन्ड बनाने की? उनको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी। उनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, जैसे हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, ऐसे ही इन एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी चाहिए। कैसे? अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके, ऐसा वो करके अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। इनके लिए आइडल होती है नोबल गैसेस जो होती है स्टेबल। उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्टेबल होती है। सभी एलिमेंट्स, कार्बन ही नहीं, पूरी पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, डुप्लेट भी पूरा हो सकता है। जैसे ऑक्टेट होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही डुप्लेट भी होता है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी कंप्लीट हो जाती है स्टेबिलिटी। वो सिर्फ होती है हीलियम के केस में जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और वो नोबल गैस है, या होती है हाइड्रोजन के केस में जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और मिलते हैं डुप्लेट पूरा, उसकी स्टेबिलिटी गेन। कार्बन के केस में अगर हम डुप्लेट पूरा करने लग जाएं तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, इफ स्टेबिलिटी can be attained by losing 4 electrons in the valence shell। ऐसा करने से it will form C4 positive and it may form ऐसा कहना आसान है, but it is not feasible to lose 4 electrons and gain noble gas कॉन्फिगरेशन। तो ये स्टेबल नहीं हो सकते। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, मतलब कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, हीलियम की मतलब 1s2 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान बात थोड़ी है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए, जो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज,
गेन करके ये डुप्लेट ये ऑक्टेट पूरा कर ले, ठीक है। तो या फिर स्टेबिलिटी कैन बी अटेन्ड बाय gaining 4 electrons and complete its octet। ये भी पॉसिबिलिटी है, बट इट इज नॉट feasible to gain 4 electrons and attain noble gas configuration। मतलब नियॉन की जो है 1s2 2s2 2p6, या फिर मैं आपके सिंपल फॉर्म में लिखती हूँ 2, या इसकी 2 8, राइट। ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर कार्बन करे तो करे क्या, ना तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन दे खुद दे सकता, ना कोई उसको देगा। फिर वो अपनाता है बीच का रास्ता, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 पॉजिटिव आयन बनाता, और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव आयन बनाता। कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि दोनों ही काम उसके लिए पॉसिबल नहीं है। करे क्या फिर वो, इट forms compounds in which it shares electrons with other atoms। दूसरे एटम्स के साथ, जिनके साथ वो कंपाउंड बना रहा है, वो शेयरिंग करता है। मतलब वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि शेयरिंग से बनते हैं। एक उसने दिया, एक उसने दिया, शेयर करके दोनों के दो दो हो गए। ऐसे ही होगा। इतना इजी नहीं है ये, ऐसे समझ नहीं आएगा। एग्जांपल्स लेके मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। तो मैं पहले सिंपल एग्जांपल्स लूंगी, जिसमें बताऊंगी मैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ हाइड्रोजन का। यहां पे मैं आपको बता रही हूँ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, बनाएंगे हम H2, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द केशन। होगा क्या, आप जरा देखिए। एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और दोनों का डुप्लेट पूरा। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन इसने एक्वायर कर ली। हो गई स्टेबिलिटी। दूसरा केस मैं आपको बताऊंगी क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से इसकी हो जाएगी 2 8 7। देखने से लग रहा है 7 बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक और मिल गया, कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो अब हमें बनाना है Cl2। तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। तो देखिए ये एक क्लोरीन, इसके आउटर में शेल में 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन, इसके आउटर में शेल में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन लो और शेयर करा दो। तो थोड़ा नजदीक ले लो इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो उस हिसाब से देखो, ये हो गए इसका ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। ऐसे ही ये हो गया इसका ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे।
उस हिसाब से Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसे ही H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब होता है सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड। आगे डबल ट्रिपल भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से होगी 2 6। आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और चाहिए। मैं यहां बनाने वाली हूं O2। तो देखते हैं जरा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये, बनाते हैं ऑक्सीजन का। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक ऑक्सीजन के, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही है। क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन उठाते हैं, शेयर करते हैं। मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया, और दोनों के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शेयर करा दिए। गिनते हैं जरा, 2 2 4 5 और 6 और एक 7 नहीं बना था। एक एक और उठा लेते हैं, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब गिनते हैं, 4 5 6 7 8 पूरे। ऐसे इसके पूरे तो हो गए ना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं नाइट्रोजन का। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है 7, उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 5। 5 इलेक्ट्रॉन आउटर वो शेल में हमें बनाना है N2। ये हमारा नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर वो शेल में। ये दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर वो शेल में, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और देखते हैं हमारा काम बनता है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन उठाया, एक इलेक्ट्रॉन उठाया, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शेयर करा दी। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। एक एक और उठा लो, कितने हो गए 4 5 6 7। तब भी नहीं हुआ। एक एक और इलेक्ट्रॉन उठा लो, 6 7 8। अब हो गए। तो जरा देखिए, ये इसका ऑक्टेट पूरा, ऐसे ही ये इसका ऑक्टेट पूरा। तो इस हिसाब से इन्होंने शेयर करे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड। सो इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये तो सिंपल करें हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्म की, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। अब एक कंपाउंड कर लेते हैं जिसमें अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। अब मैं बताऊंगी CH4 मीथेन। कार्बन को देखिए, कार्बन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, हाइड्रोजन की है 1। कार्बन को चाहिए 4, हाइड्रोजन को चाहिए 1 1। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे क्या बनाना है, CH4 बनाना है, ठीक है। मैंने लिया कार्बन और उसके बाहर हाइड्रोजन लिख दिए 4, क्योंकि 4 ही तो बोला है CH4, ठीक है। कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, कलर डिफरेंट शो कर रही हूं मैं। ब्लू कलर से कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन के भी बना दे, हाइड्रोजन में भी तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा ना शेयर करने के लिए। हाइड्रोजन के रेड से शो करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए और बॉन्ड बना लिए। तो उस हिसाब से जरा देखते हैं, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, एक इसने खुद इलेक्ट्रॉन दिया, रेड कलर में शो किया मैंने। एक कार्बन का लिए डुप्लेट पूरा, ऐसे इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा। अब कार्बन की बात करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा। तो यहाँ पे कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन के साथ
एक कोवलेंट बॉन्ड बना है, मतलब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। उस तरीके से, उस हिसाब से हम कह सकते हैं C और H4 ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे हम उसको शो कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जो CH4 है इसका नाम है मीथेन। मीथेन जो है सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल कार्बन कंपाउंड है ये मीथेन। ये जो मीथेन है ये बायोगैस का मेन कंपोनेंट है, उसके अलावा ये CNG का भी मेन कंपोनेंट है और ये एज अ फ्यूल भी यूज होता है। तो यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमने देखी है। टेट्रावैलेंसी मतलब कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी आउटरमोस्ट शेल में, और उसने 4 ही इलेक्ट्रॉन उसे शेयरिंग करके मिले हैं 4 डिफरेंट हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ने शेयरिंग की, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कार्बन के भी उसके साथ आए, तो उनके सबके डॉपलेट पूरे हो गए। इस तरह से आपके कोवलेंट बॉन्ड्स आप बना सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और पढ़ने वाले हैं हम। कार्बन के लिए मैंने एक बड़ी बढ़िया टर्म यूज की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में। क्या टर्म थी वो टर्म थी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का होता है वर्सेटाइल नेचर। क्या होता है वर्सेटाइल नेचर, जरा मैं आपको बता, मैंने आपको बताया ना कार्बन में कमाल की प्रॉपर्टी ये है कि मतलब बहुत सारी चीजों में ये पाया जाता है। कहाँ मिलता है वो मैंने आपको बताया था। कैसे बनता है, कंबाइंड फॉर्म में बनता है, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन करता है और कंपाउंड्स बनाता है। अब ये कंबाइन क्यों करता है इतने सारे एलिमेंट्स के साथ, और क्यों ये इतने सारे टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, उसके पीछे है इसका वर्सेटाइल नेचर, जो मैं 2 पॉइंट्स में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कैटेनेशन। कैटेनेशन को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या होता है कैटेनेशन? ये एबिलिटी है कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की। ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा है। कार्बन के साथ ही सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड से भी अटैच हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो जाता है। तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, तो वो बोलते हैं उसे सैचुरेटेड। कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, राइट। ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो कार्बन में तो मैक्सिमम देखने को आपको मिलेगी, कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, सिलिकॉन में भी थोड़ी बहुत होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एक चेन बना सकता है 7 से 8 एटम की, लेकिन वो अनस्टेबल होगी, क्योंकि सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता। लेकिन जो कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग भी है और स्टेबल भी है। इसीलिए कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें बहुत लंबी लंबी कार्बन की चेन हो सकती है। तो ये हो गई कैटेनेशन के बारे में बात। नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट मैं बताने वाली हूं आपको, वो है टेट्रावेलेंट नेचर। कार्बन का है टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट मतलब उसकी है वैलेंसी 4, आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन, और उसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। तो कार्बन ये 4 बॉन्ड कार्बन से भी बना सकता है, दूसरे 4 कार्बन से भी बना सकता है। उसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
सल्फर और क्लोरीन जैसे एटम्स के साथ भी बॉन्डिंग करता है और वो उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जो स्टेबल भी होते हैं। ऐसा क्यों? क्यों इतने सारे वैरायटी ऑफ एटम्स के साथ कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पा रहा है? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। कार्बन का साइज इतना एफिशिएंट है कि वो इनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना पाए और रिपल्शंस भी ना क्रिएट हो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये इसीलिए कार्बन इतने सारे एटम्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और वैरायटी ऑफ बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स शो करता है। सो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है वर्सेटाइल नेचर में कार्बन की। एक तो कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन में मैक्सिमम है। दूसरा है टेट्रावेलेंट नेचर, मतलब कि 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा, इन एटम्स के साथ भी वो बॉन्ड बनाता है जो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वो स्टेबल भी